ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर चुके होंगे, एक्सरसाइज कर चुके होंगे, हल्का सा पसीना निकाल चुके होंगे। आइए, इतना सब कुछ अगर कर चुके हैं तो शांत मन से, प्रफुल्लित मन से हम आगे का लेक्चर नंबर 2 हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में देखिए, अच्छा हाँ, एक बात बता दूं, ये रिवीजन है ओनली फॉर यू पीपल। ये पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं। जिसको आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, पहला चैप्टर एनसीईआरटी का, वही इसको अटेंड करें। सब लोगों के लिए नहीं है। जो लोग नीट में 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स लाने के लिए तैयार हैं, वही इस लेक्चर में मेरे साथ बैठे हैं। नहीं तो आप इस लेक्चर को छोड़ दें। देखिए, जैसे ही मैं यहाँ बैठता हूँ बारिश स्टार्ट हो जाती है। फिर से आज क्या बात है। खैर एनीवेज, हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैंने पिछले टर्न पे बात की थी। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिसिटी। इस पे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में। इस बार नीट में 100% आता ही आता है और इस बार भी यथावत आएगा। सर, ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। अरे हम नहीं होने देंगे, चिंता क्यों करते हो। देखो, आप ये सोचो, गैसियस स्टेट में या मोल्टन स्टेट में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये 4 हैं। इसी पे क्वेश्चन घूम घूम के ज़्यादा आता है। तो फ्लोराइड, क्लोराइड, सर और नहीं है क्या? हाँ, और भी बताऊंगा, लेकिन 1 बाय 1, राइट। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड की अगर हम बात करें तो आप देखते हैं गैसियस स्टेट में फ्लोराइड बहुत छोटा होता है, छोटू सा, इतना छोटू सा, और आयोडाइड इतना बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है, मतलब काफ़ी कंपेरेटिवली साइज की बात कर रहा हूँ। तो फ्लोराइड इज़ स्मॉलेस्ट इन साइज़ एंड आयोडाइड इज़ वेरी वेरी बिग इन साइज़। बच्चा लोग, बारिश बहुत तेज़ हो गई है। हाँ, मैं थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर लेता हूँ, बाकी सब ठीक है। लेट मी चेंज द पोजीशन, नहीं तो बारिश में बहुत ज़्यादा भीगने का मतलब काम से गए। लेकिन अपना लेक्चर कंटिन्यू रहेगा, उसकी आप चिंता ना करें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये बात कर रहा था कि आयोडाइड जो है सबसे बड़ा होता है गैसियस स्टेट में और फ्लोराइड सबसे छोटा होता है गैसियस स्टेट में। लेकिन कहते हैं ना, अपने साइज़ पे ज़्यादा गुमा नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती है। कब किसका साइज़ कैसा हो जाए वी डोंट नो, राइट। तो आयोडाइड कहता था मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। फ्लोराइड कहता मैं तो बहुत छोटा हूँ भाई, मैं बहुत छोटा हूँ। लेकिन कहते हैं ना, आप क्या हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप कहाँ पर हैं। जब ये पानी में आते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड जब पानी में आते हैं या किसी भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आते हैं, सर यही तो दिक्कत है। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता क्या है? बहुत दिक्कत देता है हमको ये ससुरा। अरे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब है जिसमें भी प्रोटॉन डोनेट करने की दम हो। आप तो इतना याद रखो, ऑल एसिड्स, वाटर एंड अल्कोहल। जानते हैं, दवा नहीं, पानी और अल्कोहल का तो बड़ा पुराना साथ है। तो ये हमारे पानी और अल्कोहल, इनमें से क्वेश्चन आएगा। पानी, अल्कोहल क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल्स हैं, राइट। फिर से बताओ बच्चा लोग, क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल्स कौन हैं? बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे लिए एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है कौन? ऑल अल्कोहल्स एंड वाटर। इतनी बात आप जान लीजिए, बस समझिए आपका काम हो गया। आपको कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। सबको याद हो गया? पानी और अल्कोहल, यही 2 आएंगे आपके एग्ज़ाम में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल। अब अच्छा, करते क्या है ये करते क्या हैं? जैसे आप मार्केट में जाइए तो आपको ऐसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड नहीं मिलेगा। आपको सॉल्ट मिलता है, NaCl, NaBr, NaI, इस तरह। तो आप पानी में डालोगे तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैटायनिक और एनायनिक पार्ट दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको कम करके और दोनों को तोड़ लेता, अपने कब्जे में ले लेता। बोलता है बहुत बॉन्ड बना रखा था। क्या समझे थे? ऐसे ही रहोगे सॉलिड फॉर्म में? हमारा नाम नहीं जानते हो, हम पानी हैं। देखो बारिश हो रही है, हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन जो सॉल्ट पड़े हुए होंगे
वो पानी कहेगा ए हम तुम्हारे इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देंगे, समझे? तो तोड़ देता है, क्लोराइड को अपने कब्जे में ले लेगा, सोडियम को अपने कब्जे में ले लेगा और दोनों को दूर दूर कर देगा। तो बच्चा लोग, ये पानी जो है, जो आयंस को अपने कब्जे में लेता है, इनके बीच में भी तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता होगा। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल F नेगेटिव है, F नेगेटिव को पानी अपनी तरफ खींचेगा और F पे तो वैसे ही फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और F नेगेटिव का मतलब बहुत ज़्यादा उसकी वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। तो पानी उसको चारों तरफ से घेर लेगा। ये मान लो आप 8-10 पानी आ गए और बोले फ्लोराइड आ गए हमारे चक्कर में, जैसे अभिमन्यु फंस गया था चक्कर में, फ्लोराइड भी आ जाता है। नाउ सी माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही कैटायन सोडियम पार्ट भी कैप्चर हो जाएगा। सो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम किसके साथ होगी? फ्लोराइड के साथ, बिकॉज इट इज स्मॉलेस्ट इन साइज। आयोडाइड के साथ उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, बिकॉज ऑलरेडी दैट इज बिगेस्ट इन साइज। तो बच्चा लोग याद रखिए, जो जितना छोटा होता है गैसियस स्टेट में और मोल्टन स्टेट में, पानी उसको उतना ही ज़्यादा घेरता है और उसके साइज़ को बढ़ा देता है। क्या बोल रहे हैं सर? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हमारे तो बिल्कुल भी नहीं आया। अरे सर क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल बुड़बक्का हो गया बिल्कुल। ये हमारे तो दिमाग से एकदम ही जा गया। कैसे सर? पहले भी प्रॉब्लम थी, आपसे भी आप बता रहे हो अभी भी प्रॉब्लम है। बच्चा लोग फिर से सुनो, गैसियस स्टेट में सबसे छोटा कौन? फ्लोराइड। पानी सबसे ज़्यादा, पानी बोलता हूँ तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अल्कोहल, जो भी, जहाँ मैं पानी बोलूँ सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एक ही जैसा काम करें। पानी सबसे ज़्यादा सराउंड किसको करेगा? जो सबसे छोटा है इन साइज। इसको अगर मैं मैथमेटिकल भाषा में लिखूँ तो मैं कहूँगा दैट हाइड्रेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? 1/the साइज ऑफ आयन। सर क्या बात करते हो, हम तो इन्वर्सली पढ़े थे। अरे ऐसे कह लो कि हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रेशन और सॉल्वेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ आयन इन फ्री स्टेट। जब वो फ्री स्टेट में था, गैसियस स्टेट में था, मोल्टन स्टेट में था, तब के साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन? हाइड्रेशन एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा छोटे आयन को कैप्चर करेगा और उसके साइज को बड़ा कर देगा। अब आयोडाइड कह रहा है यार क्या ये पानी में तो उल्टा हो गया मामला। तुम साइज में छोटे थे फ्लोराइड, पानी में आते ही मैं छोटा हो गया हूँ साइज में, ये क्या हुआ? फ्लोराइड बोला भाई मैं तो पहले ही कह रहा था, अपने साइज पे इतना गुमान कर, साइज एक दिन घट जाएगा। अपने साइज पे इतना गुमान कर, तेरा साइज एक दिन घट जाएगा। मैं पानी में आ गया हूँ, अब मैं साइज में सबसे बड़ा हूँ। तो फ्लोराइड बहुत खुश, मेरा साइज़ बड़ा हो गया, मेरा साइज़ बड़ा हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि ज़्यादा इतराना नहीं चाहिए। अब दोनों आफ्टर ऑल तो नेगेटिवली चार्ज है ना, फ्लोराइड पे भी चार्ज है नेगेटिव और आयोडाइड पे। कब तक ऐसे ज़िंदगी पानी के सहारे कटेगी? इन्होंने कहा भाई ठीक है, अपनी लड़ाई को दूर रखते हैं, चलो अब अपने चार्ज को हटाते हैं, क्योंकि ऐसे तो हम मर जाएंगे। तो इनको इनकी नगरी में कोई कार्बन पॉजिटिव नज़र आया या पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज कार्बन आया, तो ये भागे। अब कार्बन का होने चले हैं, किसी और का था फिलहाल मैं तेरा हो जाऊं, कार्बन की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन फ्लोराइड को दिखा कि इतने पानी से जकड़ा हुआ है फ्लोराइड कि भाग ही नहीं पा रहा है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, जैसे नहीं कि हाथी जैसे चल रहा हो। और आयोडाइड भागा चला गया और जल्दी से जाके कार्बन का हो गया। अब आयोडाइड खुश कि फ्लोराइड? बहुत खुश हो रहे थे तुम। देखो ये तो दुनिया का चक्र है, कभी खुशी कभी गम। आयोडाइड जैसे ही कार्बन का हुआ, आयोडाइड ने बोला फ्लोराइड तू तो रह गया और मुझे कोई मिल गया। बहुत डांस हुआ, बहुत जश्न मनाया आयोडाइड ने। लेकिन फ्लोराइड बेचारा बहुत देर में पहुंचा। तो कौन ज़्यादा हैप्पी? आयोडाइड। लेकिन थोड़ा ही वक्त बीता, कार्बन ने बोला हे आयोडाइड तुम तो मज़ेदार नहीं हो, मैं छोटा हूँ, सेकंड पीरियड का हूँ 2p, और तुम तो 5p हो। ये रिश्ता जल्दी नहीं चलेगा, ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, बहुत बेकार है। लेकिन तब तक
अब आपको रिश्ता मजबूत बना या कमज़ोर बना, उससे न्यूक्लियोफिलिसिटी का कोई भी लेना देना नहीं है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है किसने कार्बन को पहले जाके बॉन्ड बना लिया, किसका हो गया, कौन जल्दी हो गया, मीन्स आयोडाइड जल्दी कार्बन का हो गया तो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल। ये बात अलग है कि बॉन्ड वीक है और फ्लोराइड जब जाएगा कार्बन का हो जाएगा तो हमेशा के लिए, मतलब लगभग हमेशा के लिए हो जाएगा, और आयोडाइड जितनी जल्दी जाता है उतनी जल्दी बाहर भी आता है। Iodide is the only type of or radical or anion which is very good nucleophile as well as very good leaving group also. चलो मैं leaving group की बात अभी नहीं करता हूँ, leaving group tendency. Right now I am talking only about न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो अगर कोई भी पानी या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अल्कोहल कुछ भी आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए आप इन बिटवीन दिस फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड, आयोडाइड, और एमंग फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हु इज़ द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल? सो डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट्स, आयोडाइड इज़ द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल। इसके लिए अब इतना सब करोगे एग्जाम में तो फेल हो जाओगे। आइए विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, दिखने में जो लगे सबसे बड़ा या गैसियस स्टेट या मोल्टन स्टेट में जो हो सबसे बड़ा, पानी में हो जाएगा वो सबसे छोटा। बड़ा क्या हो गया? छोटा। वही बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है। दिखने में जो लगे क्या? सबसे बड़ा, पानी में हो जाएगा सबसे छोटा, वही बेस्ट न्यूक्लियोफाइल। अब ये बात आई एग्ज़ाम में ना याद आई तो देखिए, माया माया, अरे माया माया, पानी की माया, सबसे बड़े को सबसे छोटा बनाया, वही तो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कहलाया। जो था हवा में सबसे बड़ा, पानी ने बनाया उसको सबसे छोटा, वही बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कहलाया। यानी कि आप कुछ पानी वानी का रोल ना लगाना चाहें तो याद रखिए, जो दिखने में लगे सबसे बड़ा वो हो जाएगा सबसे छोटा, वही बेस्ट न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव, HS नेगेटिव, कौन बड़ा लग रहा है? सल्फ़र। सल्फाइड इज़ बिगर, तो पानी इसको क्या बना देगा? छोटा, द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल। मान लो आ जाए NH2 नेगेटिव, PH2 नेगेटिव, तो फॉस्फोरस बड़ा। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, साइज़ बढ़ता है, साइज़ बढ़ता है तो पानी इनके साइज़ को क्या कर देगा? छोटा बना देगा, बस बेस्ट न्यूक्लियोफाइल, दैट्स ऑल। क्या बात समझ में आ गई? सर वेरी गुड, आ गया। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अगर डोनर एटम सेम हो, ये तो साइज़ डिफरेंट था, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड डिफरेंट साइज़ के थे, तो जो दिख रहा था बड़ा, सर कैसे पता चलेगा? अरे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल साइज़ बढ़ता है। लेकिन अगर उनका एटॉमिक साइज़ सेम हो और अप्रॉक्सीमेटली सेम हो, किसकी बात कर रहा हूँ? डोनर एटम, पूरे मॉलिक्यूल खानदान का नहीं। शादी किसकी होने जा रही है? ऑक्सीजन मान लो है C2H5O नेगेटिव, मेथॉक्साइड OH नेगेटिव, दूल्हा ऑक्सीजन है। पूरे ख़ानदान की, परिवार की शादी नहीं हो रही है लेकिन परिवार जुड़ा हुआ है। मान लो एग्ज़ाम में आ जाए OH नेगेटिव, C2H5O नेगेटिव एंड वाटर, इन तीनों में बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन है? कौन से तीन दिए मैंने? एथॉक्साइड, वाटर एंड OH नेगेटिव, हाइड्रोक्सिल आयन। तो याद रखिए, इन तीनों में ही जो डोनर एटम है वो ऑक्सीजन है। इसका मतलब ऑक्सीजन का साइज सेम है। तो जो ज़्यादा बेसिक होगा वो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा। इफ़ द एटॉमिक साइज इज सेम और अप्रॉक्सीमेटली सेम, then nucleophilicity is directly proportional to size of nucleophilicity is directly proportional to basic strength of that compound. जितनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी। और अगर डोनर एटम का साइज सेम नहीं है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ donor atom. For example, fluoride, chloride, bromide, iodide, the best nucleophile is fluoride. सही कि गलत? गलत। The best nucleophile is iodide and the best base is fluoride. सर यही वाला हमसे गलत होता है बार बार, आप बिल्कुल सही पकड़े हैं। भैया ऐसे सोचो कि कुछ भी ना आए एग्ज़ाम में तो HF, HCl, HBr, HI, इन चारों में सबसे अच्छा एसिड कौन? HI। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीकेस्ट बेस, तो आयोडाइड इज़ द पुअरेस्ट बेस।
fluoride is the best base, and I have told you if the size is not same then nucleophilicity is inversely proportional to basic strength. पूरेस्ट बेसिक स्ट्रेंथ किसकी है? आयोडाइड की, तो वो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल। चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे मैंने साइज से बताया वैसे कर लो, जैसे चाहे वैसे कर लो। अगर आपका बेसिक स्ट्रेंथ पे बहुत अच्छा कमांड है तो याद रखिए, अगर डोनर एटम का साइज सेम तो बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यूक्लियोफिलिसिटी, और अगर साइज सेम नहीं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो सबसे पहले सर क्या देखेंगे? सबसे पहले साइज देखेंगे। सब तो पहला देखेंगे साइज। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज सी द साइज, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज टू सी द साइज। साइज अगर डिफरेंट है तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा वाला बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि वो पानी में जाके सबसे छोटा हो जाएगा। राइट? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या बात समझ में आ रही है? और अगर हाँ तो क्वेश्चन का आंसर तो दे दो सर। एक था वाटर, देखो वाटर OH नेगेटिव और इथॉक्साइड C2H5O नेगेटिव। वाटर तो न्यूट्रल था, न्यूट्रल वाले को तो हटा दो। तेरे पास तो खुद के इलेक्ट्रॉन हैं। वाटर कह रहा मेरे पास खुद के इलेक्ट्रॉन है, मुझे क्या जल्दी पड़ी अपने चार्ज को हटाने की? चार्ज ही नहीं है मेरे पास। तो इन दोनों को देखो, OH नेगेटिव और इथॉक्साइड नेगेटिवली चार्ज हैं, जल्दी मारे जाएंगे, डायबिटिक पेशेंट्स हैं ये। ओह, तो वाटर इज़ बेकार, बिल्कुल बेकार, सबसे रद्दी वाला न्यूक्लियोफाइल। राइट? अब बचे C2H5O नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। अब C2H5O नेगेटिव में क्या? C2H5 जो है इथाइल प्लस आई के कारण इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन को। हे ऑक्सीजन ले ले ले, ऑक्सीजन कह रहा भाई मैं पहले ही मरा जा रहा हूँ, तू मुझे और इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो प्लस आई के कारण सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है? ऑक्सीजन जो इथॉक्साइड वाला है वो सबसे जल्दी कार्बन का हो जाएगा, या वो सबसे जल्दी प्रोटॉन ले आएगा। प्रोटॉन लेता है तो बेस कहलाता है। अगर वो अपने नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए प्रोटॉन ले ले तो उसको दुनिया वाले कहेंगे ए तूने कौन सा रोल प्ले किया है? बेस का, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन कराएगा। और अगर वो कार्बन का हो जाता है जाके तो लोग कहेंगे वाह तू कार्बन का हो गया, तूने तो न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले किया है। अगर कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज़ या न्यूट्रल स्पीसीज़ जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो जाके कार्बन का हो जाए तो दुनिया वाले कहेंगे तूने न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले किया है। और वो अगर प्रोटॉन को गले लगा ले तो बेस, उसको बोलेंगे बेस। और हर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ की आदत होती है दोनों को अपनाने की, डबल रोल, सिर्फ एक से काम नहीं चलता। तो अगले लेक्चर में यही बताऊंगा मैं आपको कि अगर किसी स्पीशीज़ के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो न्यूक्लियोफिलिक का रोल भी प्ले करता है और बेस का भी रोल प्ले करता है, डबल रोल में होता है। रब ने बना दी जोड़ी, है नहीं? डॉन लाइक दैट। तो यहीं से रास्ता स्टार्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर का कि हमारी NCERT लिखती है एक बॉक्स में इट इज़ अ रेस। रेस मूवी देखिए, तो वैसे ही ये एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन एक रेस है, और इस रेस में कौन विनर होगा यही हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो इस लेक्चर में आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी समझ में आ गई, आई होप सभी को समझ में आ गई। लेकिन हाँ सर, अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो कैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी काम करेगी, वो तो बताया ही नहीं आपने सर। यस, मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का ही क्वेश्चन आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मैंशनड है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे, अगर नहीं भी मैंशनड है तो भी आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी कि एक्वस। भाई आप मान लीजिए होटल में गए, आपने कहा ये रूह अफ़ज़ा ले आ, रूह अफ़ज़ा ले आएगा, पेप्सी ले आ, पेप्सी, ये हनी सिंह कहे वोडका ले आ, वोडका ले आएगा वेटर। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं मांगा तो वेटर क्या ला के देगा? सर पानी ला के देगा। यस, व्हेनेवर state is not mentioned, solvent is not mentioned, always treat it to be aqueous। ये हो गया पहले टाइप का सॉल्वेंट, राइट। दूसरे टाइप का न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये तो हो गई हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, दैट इज़ वाटर और एनीथिंग एल्स। बट अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आ जाए जैसे DMSO, DMF, ड्राई ईथर, आपने देखा होगा ड्राई ईथर बहुत ज़्यादा आता है, विलियमसन सिंथेसिस में आता है एंड वुड्स रिएक्शन में आता है। तो याद रखिएगा ये जितने भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हैं ये अपने कब्जे में कैटायनिक पार्ट को ज़्यादा लेते हैं, एनायनिक पार्ट को कहते हैं जा 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 चीले अपनी ज़िंदगी।
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करते थे, दोनों को कैप्चर करते थे, कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक पार्ट को। लेकिन ये एनायनिक पार्ट को कैप्चर ना के बराबर कहता है क्या, जा मुझे तो कैटायन में इंटरेस्ट है। स्टेरिकली हिंडर्ड होते हैं, काफ़ी स्टेरिकली हिंडर्ड, इनका जो एनायनिक पार्ट है वो स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ DMSO डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, तो सल्फर 2 मिथाइल से कैप्चर्ड है, O नेगेटिव पार्ट कैप्चर्ड नहीं है, तो O नेगेटिव फ्री है तो वो कैटायन को कैप्चर कर लेगा, और S चारों तरफ से सराउंडेड है तो कहता जाओ एनायन। तो भाई आप पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड को डालोगे, सर आपने तो कहा था मार्केट में सॉल्ट मिलते हैं, यस। सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड को अगर आप पानी में डालते तो फिर दोनों पार्ट कैप्चर हो जाते हैं। लेकिन अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में डालोगे तो कैटायनिक पार्ट कैप्चर हो गया, एनायनिक पार्ट फ्री। ये तो बोले और अच्छा हुआ सोडियम से छुटकारा मिला। तो फ्लोराइड फ्री, क्लोराइड फ्री, ब्रोमाइड फ्री, आयोडाइड फ्री, सब फ्री। तो साइज़ किसका छोटा था, फ्लोराइड का। साइज़ किसका बड़ा था, आयोडाइड का। जैसा था वैसे ही रहेंगे, इनके साइज़ बदलेंगे नहीं। फ्लोराइड बोला साहब पानी में तो उल्टा हो गया था, लेकिन ये कितना बढ़िया सॉल्वेंट है, इसने मेरे साइज़ को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, मज़े ही करा दिए। एक तो सोडियम को मेरी ज़िंदगी से ले गया, मैं एकदम फ्री हो गया, आई एम वेरी हैप्पी। और भागा भागा जा रहा है, आयोडाइड को देख रहा है, बोले आयोडाइड तेरी देख किस्मत, बहुत खुश हो रहा था पानी में तू है कि मैं जा रहा हूँ कार्बन का होने है। यहाँ पे मैं तेज भाग रहा हूँ क्योंकि मेरे साइज़ में चेंज नहीं आया, और गया तो कार्बन का ऐसे हो गया कि मज़ा आ गया। एक तो न्यूक्लियोफिलिसिटी शानदार फ्लोराइड की, और ऊपर से बॉन्ड जाके बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया कि अब मैं कार्बन की ज़िंदगी में आया हूँ, जाने वाला नहीं हूँ। और कार्बन भी बोला वाह मैं टूपी हूँ, तू भी टूपी, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बाहर बन के, है मेरे साथ यूं ही रहना तुम बॉन्ड बॉन्ड बन के। तो बड़ी मुश्किल से फ्लोरीन जाता है कार्बन की ज़िंदगी में, ज़िंदगी से। यही बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। और ये हो गई बात हमारी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन, फ्लोराइड, देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड, देन आयोडाइड। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कौन अच्छा था, आयोडाइड, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड। और रही बात नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट कहते हैं ना तो मैं कैटायनिक पार्ट को कैप्चर करूँगा, ना ही मैं एनायनिक पार्ट को कैप्चर करूँगा, मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है। जिसकी दम हो टूट जाए और बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कहलाए। अब ये तो बात बिल्कुल वैसी होगी, एक हाथी बंधा हुआ है रस्सी से और एक डॉगी बंधा हुआ है रस्सी से। डॉगी हाथी फ्री होते तो फिर डॉगी तेज भागता, लेकिन हाथी ने रस्सी तोड़ ली। धीरे 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 सारे बंधन तोड़ के आ जा, तो हाथी धीरे ही धीरे गया लेकिन कार्बन का हो गया। मतलब आयोडाइड जो है सबसे जल्दी कार्बन के पास पहुंच जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ आयोडाइड तेज भागता है, तेज चलता है, लेकिन सोडियम जो भी बॉन्ड डिसोसिएशन है, ये सोडियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड की तो आप जानते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन है, ये सबसे कम Na की होती है, तो जल्दी Na टूट जाएगा और आयोडाइड जल्दी कार्बन का हो जाएगा। तो वंस अगेन नॉन पोलर सॉल्वेंट में आयोडाइड इज़ द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल। आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, यानी कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में भी आयोडाइड बेस्ट, नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी आयोडाइड बेस्ट, बस पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में फ्लोराइड विनर होता है। तो दुनिया के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, चाहे वो पार्ट ए हो नीट का, चाहे वो पार्ट बी हो नीट का। और देखिए कॉपी और बोर्ड में छपा हुआ है, वहाँ से पढ़ रहे हो तो फिर आपकी आदत वही होगी कि काश बोर्ड पे लिखा हुआ मिल जाए। आदत ऐसी डालिए जिसको बदलना ना पड़े। और ये लास्ट 2 मंथ्स जो बचे हुए हैं, इसमें आप हवा में देखने की कोशिश करिए कि क्या आपको आ रहा है। जो जीनियस हैं, जिनको 720 आउट ऑफ 720 लाने हैं, उनको केमिस्ट्री इज़ इन द एयर, ये बात समझ में आनी चाहिए। इतने रिवीजन के बाद भी अगर आपको केमिस्ट्री नहीं दिख रही है, नहीं दिखने का मतलब अगर जो मैं बोल रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हैं तो आपको दिख रही है, एग्ज़ाम में भी ऐसी दिखेगी। और अगर नहीं देख पा रहे हैं तो फिर एग्ज़ाम में भी नहीं दिखेगी और दिक्कत आ जाएगी, राइट। तो 720 आउट ऑफ 720 अगर किसी ने लाने हैं तो अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो आप सही डायरेक्शन में, नहीं आ रही है तो और अच्छे से पढ़िए, फिर मेरे लेक्चर को देखिए, वरना इस लेक्चर को मत देखिए। आई एम द चॉइस ऑफ टॉपर्स। मैं टॉपर्स को पढ़ाता नहीं हूँ, बट टॉपर्स बनाता हूँ। बनाता कैसे हूँ? अपनी मेहनत से नहीं, अपनी मेहनत प्लस आपकी मेहनत।
आप मेहनत करके अगर मेरा ये लेक्चर समझ पा रहे हैं, आपको केमिस्ट्री दिख रही है, तो आप फर्स्ट रैंक के लायक हैं। यही एक लिटमस टेस्ट है कि आप मेरी बात ऐसे ही हवा में समझ पाएंगे तो आप फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक यानी कि 700 मार्क्स के काबिल हैं। नहीं तो फिर 500, 550 गुजारा करिए। ओके, डरा नहीं रहा हूँ, मैं सच बात बता रहा हूँ। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें और सभी को बताएं, जिससे कि मेरी एनर्जी बरकरार रहे और मुझे ये पता लगता रहे कि यस, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उस मेहनत को कितने लोग समझ पा रहे हैं। क्योंकि वीडियो बनाना आसान नहीं, अपनी ज़िंदगी से सुबह का वक्त निकालना आसान नहीं है। मैं सब कुछ आपके लिए कर रहा हूँ और मुझे तो पता तो चलने चाहिए चेहरे कौन हैं, राइट? ओके, मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो, राइट?